गायत्र्याय परो मंत्रो न संबल समम पुरम न कृष्णेन समो देवो ना सत्यात पातकम परम। गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, संबल से बढ़कर कोई रहने योग्य स्थान नहीं, कृष्ण के समान कोई देवता नहीं, असत्य बढ़ से बढ़कर कोई पाप नहीं। स्कंद पुराण के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक में संबल के महात्मा करके इस प्रकार कहा गया है। ता नमस्कृत्य मनसा तदेत्यहं पुरातनम वक्षे अहम परम गुहाम श्यामलम पापनाशम। ऐसी गायत्री देवी को मन से नमस्कार करके पापनाश परम गोपनीय संबल के प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा। अकर्ण्यम महापुरे वे श्यामलेश्वरम गंगारथ परामध्यस्थम तत्र क्षेत्र जिनो ब्रह्म। हे महाभाग सुनिए, गंगा और रामगंगा के मध्य में बसे हुए संबल का मध्य क्षेत्र 12 कोस का है। संबल के दक्षिण द्वार पर श्यामलेश्वर, संबल के पूर्व दिशा में चंद्रेश्वर, संबल के उत्तर दिशा में भुवनेश्वर। त्रिकोणम दिव्यत्मेत दधि महादेवेन निर्मितम यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्राण नाशनम। महादेव ने तीनों कोने वाले संबल का निर्माण किया है। इसके स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेताया चा महदगिरी द्वापरम पिंगलो नाम कलौ संभल चित्तेत। सतयुग में इसका नाम सत्यवेद, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल, कलयुग में संभल होगा। उमया सहित तो रिद्रा संस्थितो यज्ञ समिग्धो हस्यानेन समत प्रातान देश तुमुखी। महाराजा ययाति ने राजसूय यज्ञ किया, तब शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ एवं हंसानून ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। तब देवीन दत्ता ये तुभ्यम वशा संतु तथेप्ते तयव स्थापितो ग्रामो मम नागना भविष्यति वरदान देकर हरि मंदिर का नाम दिया। ग्राम मध्य में निवासा प्रकारे ब्रह्मण सदा दक्षिणम पश्चिम पूर्वम भागम रचित शूल शंकुम। इस ग्राम के मध्य में मेरा निवास है। इसके परकोटे में ब्रह्मा जी का निवास है। दक्षिण पश्चिम और पूरब के कोणों की रक्षा शिव जी स्वयं करेंगे। अर्थात हरि मंदिर में भगवान शिव और ब्रह्मा जी दोनों का निवास है। अर्क कुंड मिति ख्यातम संबले हरि मंदिरे यस्य दर्शना मात्रेण कुष्ठ रोगा प्राणेशति। अर्थात हरि मंदिर संबल में इस प्रसिद्ध कुंड के प्रदर्शन मात्र से कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है। ऐसा हरि मंदिर संबल में विराजमान है। समंत तस्य बृहस्पतिर्दशे भव्य तो हरि मंदिरात संति तार्थनियकानि कूपाकरणी भूपते। नाराज जी महाराजा ययाति से कहते हैं कि हरि मंदिर के चारों ओर 2-2 कोस तक अनेकों प्रकार के कूपों का और तीर्थों का निवास है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या स्कंद पुराण में है कि हरि मंदिर से आग्नेय कोण में ऋषिकेश कूप है। ये कूप भी बड़े बड़े पापों को काटता है। स्कंद पुराण के 25वें श्लोक में है ये। ऋषिकेश कूप से दक्षिण में पराशर कूप है। इसी हरि मंदिर से कूपों की दूरियां एवं स्थान दर्शाए गए हैं। मन पापी हरि चित्रम ये दुष्यंती नरधमा नरकेशु समस्तेषु निवस्यति क्रमा विने। बहुत विशेष बात है, जो मनुष्य मन से भी संबल की महिमा सुनकर कुड़ते हैं उन्हें सभी नरकों में गिराया जाता है। अर्थात भगवान उनके पुण्य भी खत्म कर देते हैं। हरि मंदिर में वेदम प्रथम समृद्ध सिद्धिम नेत्रमासादिकम निश्चित स्थानम ब्राह्मणम गोल के। प्रथम तो ये हरि मंदिर ही सर्व सिद्धियों को देने वाला है। ब्रह्मांड भर में इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, स्थान नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। इस प्रकार हरिहर मंदिर और उससे जुड़े हुए
जितने भी तीर्थ हैं, चूंकि स्कंद पुराण में सारे तीर्थों का वर्णन हरिहर मंदिर को केंद्र मान के बताया गया है। उनकी जो दूरी बताई गई है वो हरिहर मंदिर से प्रारंभ करके और तीर्थों का विवरण दिया गया है। तो अब हमने उसके आसपास के जो कूप हैं उनके विषय में हमने बताया। जैसे जैसे हमको उनके चित्र उपलब्ध होते जाएंगे हम उनके चित्र फिर पुनः दिखा देंगे। लेकिन अब हम अगली श्रृंखला में जो बिल्कुल करीब में मणिकर्णिका तीर्थ है और उसके बराबर में महिष्मती नदी जो विलुप्त हो गई है और जिसको पुनः जागृत करने का कार्य संबल प्रशासन कर रहा है और माननीय योगी जी उसमें पूरी रुचि ले रहे हैं, तो हम उसके दर्शन कराएंगे और मणिकर्णिका तीर्थ के दर्शन कराएंगे जिसमें हजारों साल पुरानी गंगा माता की मूर्ति भी है जो ये दर्शाती है कि गंगा जी वहाँ पर स्वयं आती थी। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि उसके चारों तरफ जो अतिक्रमण हो गया है, जो लोगों ने अपने उसमें मकान इत्यादि बना लिए हैं जिससे उसके स्वरूप पर थोड़ा फर्क पड़ा है, वो अगले एपिसोड में मैं पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगा। और उसके निकट ही कल्कि विष्णु मंदिर है। बिल्कुल ये तीनों चीजें एक ही समानांतर दूरी पर हैं, हरिहर मंदिर और कल्कि मंदिर और उससे जुड़ा हुआ मणिकर्णिका तीर्थ। ये तीनों चीजें बिल्कुल पास पास हैं और इनके पास चारों तरफ जो कूप हैं वो भी मैंने आपको उनके बारे में उनके विषय में बताया है। और बाकी अब अगले एपिसोड में आपको पूरी तरीके से दिखाया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सत्यव्रत चैनल जो सत्य आपको दिखाने जा रहा है, शहर का, नगर का और अपने तीर्थों का जो विवरण आपको दिखा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। युगों युगों तक उसको देखा और सुना जाएगा। मेरा निवेदन है इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को इसके दर्शन हो सके। धन्यवाद।